नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से हम जनरल नॉलेज की एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइंस हो, सभी के बारे में हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो आज ये पहला सेशन एशियन हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित है। इस टॉपिक से आपके सभी एग्ज़ाम्स में जो है क्वेश्चन आते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये सभी प्रश्न जो है वो याद हो जाएं। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य काल कितना था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य काल यानी कि जो टाइम पीरियड था वो 2400 से 1700 BC लगभग माना जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा शहर था। तो दोस्तों, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा शहर था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है दोस्तों, और ये जो लिपि है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो है ये लिपि लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार का मुखिया कौन होता था। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो परिवार का मुखिया होता था वो माता होते थे। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता में परिवार का मुखिया कौन होता था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो परिवार की मुखिया होती थी वो माता होती थी, इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसे मातृ सत्तात्मक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा शहर था वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में जो है वो मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस जगह से प्राप्त हुई थी। दोस्तों, जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुपतिनाथ की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी। दोस्तों, जो पशुपतिनाथ की मूर्ति थी वह भी जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा शहर था। दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा बंदरगाह था वो लोथल था। दोस्तों, लोथल किस राज्य में स्थित है वर्तमान में। दोस्तों, लोथल वर्तमान में जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है, तो ये भी आप याद रखिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई में सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई में सर्वाधिक जो स्थल प्राप्त हुए थे वो भारत के गुजरात राज्य में प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े शहरों की संख्या कितनी मानी गई है। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े शहरों की जो कुल संख्या मानी गई है वो 6 मानी गई है। ये 6 शहर कौन कौन से हैं। तो एक हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, गढ़वाली वीरा है और एक कालीबंगा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से मनके के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोथल
और चंदूदड़ों से जो है वो मनके के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अग्निकुंड के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों अग्निकुंड के जो साक्ष्य थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मिट्टी के बने हल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों मिट्टी के बने हल के जो साक्ष्य थे वो बनमाली से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुए? तो दोस्तों घोड़े के जो अस्थि पंजर के साक्ष्य थे वो 3 जगह से प्राप्त हुए थे। पहला लोथल था, कालीबंगा था और सुतकोटदा था। दोस्तों जो ये हाथ घोड़े के अस्थि पंजर थे वो 16 के अनुपात में रहते थे, 16 के अनुपात में रहते थे। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे? दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मिठास के लिए जो है वो शहद का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चावल के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस शहर से मिला था? तो दोस्तों चावल के जो साक्ष्य थे वो हड़प्पा सभ्यता के रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित था? दोस्तों रंगपुर शहर जो है वो मादर नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रंगपुर शहर की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रंगपुर शहर की जो खोज है वो रंगनाथ राव के द्वारा 1953 के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो आपको इससे 3 क्वेश्चन याद रखना है कि रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर की खोज किसने करी थी? तो रंगनाथ राव ने करी थी। कब करी थी? तो 1953 में करी थी। और चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ प्राप्त हुए थे? तो रंगपुर से और लोथल से प्राप्त हुए थे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोथल शहर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों लोथल शहर की खोज भी रंगनाथ राव के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1955 से 62 ईस्वी में जो है इसकी खोज की गई थी। और दोस्तों जो लोथल शहर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोथल किस राज्य और किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया लोथल गुजरात राज्य में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंदूदड़ों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो चंदूदड़ों की खोज की गई थी वो गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1931 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चंदूदड़ो शहर किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों जो चंदूदड़ो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। वहीं दोस्तों मोहनजोदड़ो भी जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी प्रायः थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हड़प्पा स्थल रोपड़ भारत के किस शहर या किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो हड़प्पा स्थल जो रोपड़ था वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी भाग है वह सुतकोटदा था। ठीक है दोस्तों। और सुतकोटदा किस नदी के किनारे स्थित था? तो दोस्तों सुतकोटदा जो है वो दासक नदी के किनारे स्थित था। वहीं दोस्तों अगर हम इसके पूर्वी भाग की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी भाग था वो आलमगीर था जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित था। जो उत्तरी भाग था वो मांदा था जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित था। वहीं जो सिंधु सभ्यता का जो दक्षिणी भाग था
वो दायमाबाद था, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अनाज के रूप में किसका प्रयोग करते थे? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अनाज के रूप में गेहूं और जव का प्रयोग करते थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी या किस प्रकार लिखी जाती थी? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लाल मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस देश में हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो पाकिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कालीबंगा शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो कालीबंगा शहर है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित थे। इन क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आगे भी जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।